गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण पाठ से पाठ 4 शब्द और वाक्य। पिछले वीडियो में हमने 3 चैप्टर ख़त्म किए, भाषा, भाषा के प्रकार और वर्ण। आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि शब्द बनते कैसे हैं। तो वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलते हैं तब शब्द बनते हैं। जैसे क एक अलग वर्ण है, म एक अलग वर्ण है, ल एक अलग वर्ण है। तीनों को अगर मिला के लिखा जाए तो हमारा शब्द बनेगा कमल। उसके बाद कमल का अर्थ है एक फूल। कमल एक फूल का नाम है। जब भी हम शब्दों को मिलाते हैं तो शब्दों को मिलाते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि शब्दों का सार्थक क्रम हो। सार्थक अर्थात जिनका कोई अर्थ हो। बिना अर्थ के अगर हम शब्द बनाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे ल प्लस क प्लस म, इनको अगर मिला के बनाया गया तो शब्द बना ल क म, लेकिन लकम कोई शब्द नहीं है, ना ही उसका कोई अर्थ है, इसीलिए यह शब्द गलत होगा। तो शब्दों का सही मेल होना चाहिए और सही अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो सही शब्द बनेगा। चलिए अब दूसरे और शब्दों को पढ़कर देखते हैं। जैसे म प्लस ग प्लस र, तो शब्द बना मगर। लेकिन अगर इन शब्दों को उलट पलट कर दें तो कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा। दूसरा शब्द है न प्लस ल, अर्थात नल। तो अगला शब्द है हमारा म प्लस ट प्लस र, तो शब्द बनेगा मटर। मटर आप सभी लोग जानते होंगे, एक तरह की सब्जी होती है। फिर श प्लस ल प्लस ग प्लस म, तो शब्द बनेगा शलगम। तीसरा शब्द है अचकन। देखते हैं कैसे बना। अ प्लस च प्लस क प्लस न, तो शब्द बना अचकन। अचकन अर्थात एक तरह का पहनने वाला कोट। तो इस तरह से हमने शब्दों को बनाया। अब हम सीखेंगे कि वाक्य कैसे बनते हैं। तो जिस तरह से वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों को सही क्रम में जोड़ने पर या मिलाने पर वाक्य बनते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो चलिए हम वाक्यों को शब्दों को सही क्रम में जोड़कर वाक्य बनाते हैं। जैसे अमन प्लस स्कूल प्लस जाता प्लस है, तो हमारा वाक्य बनेगा अमन स्कूल जाता है। दूसरा है मम्मी प्लस खाना प्लस बनाती प्लस है। ये सब अलग अलग शब्द हैं,
लेकिन जब इनको हम मिलाकर लिखेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा मम्मी खाना बनाती हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए हैं, चलिए इनको जोड़कर बनाकर देखते हैं कि वाक्य कैसे बनते हैं। मैं प्लस कार प्लस से प्लस खेलता प्लस हूँ, तो हमारा वाक्य बनेगा मैं कार से खेलता हूँ। उसके बाद है गाय प्लस घास प्लस खाती प्लस है, तो हमारा वाक्य बनेगा गाय घास खाती है। तो इस तरह से हमने वाक्यों और शब्दों को बनाया। उसके बाद हम अगले पेज नंबर 17 पर यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ दी हैं, उनको कर देखते हैं। पेज नंबर 17 प्रश्न 1, चित्रों को सही शब्दों से मिलाइए। तो इस तरफ और इस तरफ कुछ चित्र दिए गए हैं, बीच में हमें शब्द दिए गए हैं, तो चित्रों को उनके सही शब्द के साथ मिलाना है। जैसे पहला शब्द है छाता, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि छाता इधर दिया हुआ है और हम इसको यहाँ से यहाँ को मिला देंगे। दूसरा शब्द है बस्ता और बस्ते का चित्र इस तरफ दिया हुआ है, तो हम इसे यहाँ से यहाँ मैच करेंगे। तीसरा शब्द है शेर, शेर को उदाहरण के तौर पर करके दिखाया गया है। फिर चौथा है चिड़िया, तो आप चित्र में देखिए चिड़िया इस तरफ बनी हुई है, ये चिड़िया का चित्र है, इसको हम इससे मिला देंगे। उसके बाद पांचवा शब्द है हाथी, हाथी का चित्र ये रहा और इसको हम इससे मिला देंगे। उसके बाद लास्ट या आखिरी शब्द है घर और घर का चित्र यह है, तो हम इसे यहाँ से और यहाँ मिला देंगे। अब हम हल करेंगे प्रश्न 2, चित्रों को देखकर शब्दों को सही जगह पर रखकर वाक्य बनाइए। अभी तक पिछले पेज पे जो हमने वाक्य बनाए तो उनमें स्वतः ही शब्दों का क्रम सही दिया गया था, परंतु अब जो हम वाक्य बनाएंगे उनमें शब्दों का क्रम उलट पुलट के दिया गया है, तो इन्हें हमें सही क्रम में रखकर वाक्य बनाना है। जैसे किताब मैं हूँ पढ़ती, तो हमारा सही शब्द बनेगा मैं किताब पढ़ती हूँ। दूसरा है मछली है तैरती तालाब में, तो यह वाक्य भी गलत है, इसे भी हम शब्दों को सही क्रम में रखकर बनाएंगे। मछली तालाब में तैरती है। तीसरा वाक्य है नदी में नहाता है हाथी, इसमें भी शब्दों का क्रम गलत है। अब हम शब्दों को सही क्रम में लिखकर सही वाक्य बनाएंगे। हाथी नदी में नहाता है। हाथी नदी में नहाता है। तो इस तरह से यह हमारा सही वाक्य बना। अब आते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 18 प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है वर्णों के मेल से क्या बनता है,
तो जब हमने पाठ की शुरुआत की थी तो आपको बताया था वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। दूसरा प्रश्न है शब्दों के मेल से क्या बनता है। तो जिस तरह वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं उसी तरह शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। प्रश्न 4, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है, उसी तरह अगर हम सब मिलकर रहें तो हम क्या बन जाएंगे, ताकतवर या कमज़ोर। तो अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो हम ताकतवर बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर यह गतिविधि है, 2 बॉक्स दिए हैं। यहाँ पर आपको ऐसे जानवर की तस्वीर चिपकाइए जो घर की रखवाली करता है तथा उसका एक सुंदर सा नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर आप अपने किसी भी पसंद के, बल्कि लिखा हुआ है कि घर की रखवाली करता है, तो आपको पता होगा कि घर की रखवाली कौन करता है, इसीलिए हम अपने पसंद के जानवर का चित्र तो नहीं चिपका सकते हैं। आपको पता है कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है, तो आप कुत्ते का चित्र चिपकाइए और उसका जो भी आपने पेट नेम रखा होगा वो पेट नेम भी लिखिए। फिर है फलों के राजा का चित्र चिपकाइए और उसका नाम भी लिखिए। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि फलों का राजा कौन है और उसका क्या नाम है, तो वह लिखना है। अब आप देखिए कि हम इसी पाठ को नोटबुक में किस तरह से लिखेंगे। तो नोटबुक में आपको लिखना है पाठ 4 शब्द और वाक्य प्रश्नोत्तर। ये कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो मैंने लिखे हैं और आपको भी नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद हम कुछ और प्रैक्टिस के लिए अलग वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है जा, न, व, र। तो मिलाकर अगर हम लिखेंगे तो क्या शब्द बनेगा, लिखकर देखते हैं। ये शब्द बना जानवर। दूसरा शब्द है ह, ल और वा। तो शब्द बना हलवा। उसके बाद तीसरा शब्द है त, ब और ला। अगर तीनों को मिलाकर लिखा तो शब्द बना तबला। उसके बाद इसी तरह से हम इन सभी शब्दों को लिखेंगे। तकिया। पहले आप जो जो वर्ण दिए हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, फिर मिलाकर पढ़कर देखिए क्या शब्द बना। जैसे मैंने इन तीनों वर्णों को एक साथ लिख लिया तो हमारा शब्द बना सुमन। इसी तरह इसको भी लिखेंगे जा, मुँह और न। तो शब्द बना जामुन। और कुसुम। तीनों शब्दों को मिलाकर लिखा और शब्द बना कुसुम। उसके बाद आखिरी शब्द है हा और थी। हमारा शब्द बना हाथी। अब इसी तरह आगे हम कुछ वाक्यों को भी बनाएंगे। जैसे यहाँ पर भी वाक्यों में शब्दों का क्रम गलत दिया गया है। अब हम उनको सही क्रम में रखकर वाक्य बनाएंगे। समय हो गया जाने का स्कूल। तो हमारा सही वाक्य बनेगा स्कूल जाने का समय हो गया है। उसके बाद माँ बना रही हैं खाना। हमारा सही वाक्य बनेगा माँ खाना बना रही हैं। नेक्स्ट, आज खेलने जाऊंगा मैं नहीं। सही वाक्य बनेगा मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा। उसके बाद है गाय देती है हमें दूध। सही वाक्य बनेगा गाय हमें दूध देती है।
5वां वाक्य है अध्यापक पढ़ाते हैं स्कूल में। तो हमारा सही वाक्य बनेगा अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं। अगला वाक्य है भाई मेरा क्रिकेट अच्छा है खेलता। हमारा सही वाक्य बनेगा मेरा भाई क्रिकेट अच्छा खेलता है। 7वां वाक्य है मुझे अच्छा लगता पढ़ना है। हमारा सही वाक्य बनेगा मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। उसके बाद आज दिन रविवार का है। सही वाक्य बनेगा आज रविवार का दिन है। इस तरह से हमने शब्दों और वाक्यों को बनाना सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार टेनो में ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।